करा रहा हूँ वो ये है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। सही है। अब ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। अब मैं जितना भी आपको सिखा दूँ ना, मुझे पता है कुछ लोग एग्जाम में यही करके आएंगे। क्या करके आएंगे, वो ये लिखा होता है, वो ये लिख कर आ जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज रॉन्ग। ऑल दीज हैव फॉर्मूलाज। सही है, ऑल दीज हैव फॉर्मूलाज। ये आपके सामने लिखे हुए भी हैं, मैं इनको रिपीट भी करके दिखा रहा हूँ आपको। आप देखें गौर से कि अगर साइन ए प्लस बी लिखा है तो इसका मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, इसी तरह साइन ए माइनस बी लिखा है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या डिफरेंस है प्लस और माइनस की साइन का डिफरेंस है। अच्छा, अब ये कॉस का देखें, कॉस ए प्लस बी, ये बनता है कॉस ए कॉस बी। अब इंस्टेड ऑफ अ प्लस आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। मैं अभी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ये अपने पास लिख लें। इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर नेक्स्ट टू यू, प्लीज राइट दिस डाउन। अगले पेज पे जब मैं जाऊंगा तो ये विजिबल नहीं होंगे फिर। मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला शीट का भी क्या होता है। अब बीच में माइनस है कॉस के, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सही। then I can do that but not right now। अभी जो है वो मुझे फोकस थोड़ा डेरिवेशन पे, मैं अगर फोकस करूंगा ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी यहाँ पे, because the derivation is not a part of the syllabus, and I can show you the derivation later on। सही है, I'll show you a file where it's derived। मेरी भी थोड़ी सी जाहिर सी बात है वो it's not in my head completely right now। I'll have to look at a book, but there is a derivation। Okay, Sufyan, I'm coming to, yes, they are given in the formula sheet but in a different format slightly। मैं वो दिखाता हूँ आपको format। Okay, let me just write these down first again, just for your sake, and I hope that you guys are also writing it down। यहाँ पे साइन देखें, एंगल के बीच में प्लस था तो ऊपर प्लस आया, नीचे माइनस आया। और ये मैंने सिर्फ रिपीट किए हैं। सही है, they're all written in the box as well but I've repeated it। सही। अच्छा, अब ये इसमें कैसे लिखी हुई होती है फॉर्मूला शीट में। आई एम स्विचिंग टू द फॉर्मूला शीट। ओके, ये देखें, these are compound angles। अब ये कैसे लिखी हुई है, ये देखें प्लस माइनस उसमें साथ लिखा हुआ है ना, कि अगर प्लस है तो बीच में भी प्लस आएगा, माइनस है तो बीच में भी माइनस आएगा। अब ये देखें प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है, माइनस प्लस, यानी अगर एंगल के बीच में प्लस है तो उसके बीच में माइनस आएगा, और उसके बीच में माइनस है तो उस एंगल के बीच में प्लस आएगा। एंड सेम गोज हियर, ये देखें। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिटन। सही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप जो है वो कंसिस्टेंटली इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अभी फॉर द मोमेंट व्हाट यू शुड डू इज यू शुड हैव देम रिटन समवेयर इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग। सही है, वो प्रैक्टिस कर करके जो है वो याद हो जाएगी। आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं। जहाँ आप रट्टे लगाना शुरू करते हैं ना, वो एग्जाम में फिर एक चैलेंज होता है कि भाई मैंने क्या रट्टा लगाया था। प्रैक्टिस से जो चीज़ आएगी वो ज़्यादा इंग्रेन्ड होती है आपके दिमाग में। सही है, तो फॉर्मूला शीट में भी ये लिखी होती हैं। मैं भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आई गिव यू अदर क्वेश्चंस टू डू एज वेल। ये देखिए सामने, सबने लिख लिया ना आइडेंटिटीज अपने पास। प्लीज डोंट आस्क मी टू स्क्रॉल अप, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, अगर नहीं लिखी तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ कर लो।
क्विकली? ओके, मुझे तो याद है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ. ओके, अब ये 2 cos थीटा माइनस पाई ओवर 6 equals to cos theta plus root 3 sin theta. It's asking me to prove this, right? सही. ओके, मुझे एक कंपाउंड एंगल नजर आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला से खोलूंगा. मैं 2 के बाद ब्रैकेट लगा देता हूँ. कॉस की आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा, मैं लिख भी देता हूँ ऊपर आइडेंटिटी, चलें इसमें जो यूज हो रही है कॉस ए माइनस बी यूज हो रही है, कॉस ए कॉस बी. अच्छा सॉरी, माइनस था तो यहाँ पे प्लस आता है. सॉरी, ये बात सबको समझ आती है? एनी कंफ्यूजन एट दिस पॉइंट? आप बताएं cos पाई ओवर 3 की वैल्यू क्या होती है. रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, अभी बस कैलकुलेटर आप करें. cos 60 क्या होता है, मुझे पता है cos 60 क्या होता है. cos 60 होता है हाफ, और sin 60 जो होता है वो होता है रूट 3 ओवर 2. सही. अब ये 2 इंटू हाफ cos थीटा प्लस 2 इंटू रूट 3 ओवर 2 sin थीटा cos थीटा. हो गया प्रूफ? सबको समझ आया? Any questions at this point? This is going to get more complicated. Okay, I'm going to do a lot of questions with you on this, but let's say if I want you to do this first. एक मिनट. Okay. What if I want you to do this first? Can you try this out, please? Try this first and see if you get the correct answer. Sin A cos B plus cos A sin B. तो मैं लिखता हूँ sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. 75 को इसी तरह करना पड़ेगा. sin 45 होता है 1 over root 2, या अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तो वो रूट 2 over 2 आ रहा होगा. सही. अच्छा, यहाँ पे देखें क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट 2 है ना, तो व्हाट यू शुड रियली हैव इज sin 45 equals to 1 over root 2. वरना वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, बट आई वांट टू कीप इट डायरेक्ट. cos 30 होता है रूट 3 over 2, cos 45 होता है 1 over root 2, और sin 30 होता है हाफ. तो ये बना है. अच्छा, अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे थे तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ. सही है. अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे थे तो आपके पास कुछ ऐसा हो रहा होगा. या आया होगा आपके पास रूट 2 over 2, या आया होगा रूट 3 over 2, और यह आया होगा रूट 2 over 2, और यह आया होगा रूट 3, यह आया होगा हाफ. तो आपके पास कुछ ऐसा बन रहा होगा रूट 6 over 2 और रूट 2 over 2. दिस इज टेक्निकली इक्वल टू दिस, बट इट्स नॉट इन द सेम फॉर्मेट. उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखिए मुझे जो चाहिए था डिनोमिनेटर में रूट 2 चाहिए था ना, ऑल्दो दिस इज नॉट अ रैशनल वो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रूट 2 over रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. सॉरी, रूट 6 over 4 नहीं बनना चाहिए. ओके, 6 over 4, सॉरी. ओके, थैंक यू.
Let me just do this. इसी तरह √2/4 भी शायद बनेगा। तो वो भी 4 है। Made a mistake. सही है। In any case, I wanted the √2 in the denominator, so मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो डिनोमिनेटर में आ गया 4√2, यहाँ पे आ जाएगा √12 प्लस 2, और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। √12 बन जाता है 2√3 प्लस 2 4√2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, √3 + 1। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इन केस यू वांट टू डू एन एग्जैक्ट प्रूविंग और वो कैलकुलेटर आपका नहीं कर पाया, बिकॉज कैलकुलेटर तो रैशनल नंबर्स कर देता है खुद ही, so that is how you would go on and do it on an exam. You don't have to worry about the exam में ऐसी सिचुएशन आएगी या नहीं आएगी। एग्जाम में ऐसी सिचुएशन बहुत कम ही आएगी जहाँ पे रूट जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। सुफियान क्या कह रहे हो? वो भी कर सकते हैं सुफियान, वो भी कर सकते हैं। वो मेरे लिए बैकवर्ड जाना है ना, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ओके, चलें पहले, अच्छा ये वाला सवाल देख लेते, फिर इक्वेशंस पे आते हैं। This is another typical question. You will also see it on your past papers. ये लेफ्ट वाला देख लो। सेव, तुम यही वाला क्वेश्चन पूछे या इससे पिछला वाला? इससे पहले वाला ये था। ओके, अच्छा, given that this and this, where A is obtuse and B is acute, find the value of sin A plus B. सही है। अब जब मैं जाता हूँ sin A plus B निकालने, तो मुझे तो पता है कि भाई ये बनेगा sin A cos B प्लस cos A sin B, ऐसे ही होगा। 4/5 5/13। क्या मेरे पास cos A और sin B है? उमर अभी रुक जाओ, मैं करता हूँ। सही है उमर, I'll show you the last question, don't worry. क्या मेरे पास cos A और sin B है? अली जमील बताओ। Obtained from Pythagoras theorem, बताओ कैसे? Can you do that? Can you tell me how to do that? What is Pythagoras theorem in this? ये क्या है? 4 is what? It's the opposite of the perpendicular, and 5 is the hypotenuse. ये बात सबको समझ आती है? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? Okay, so I can then calculate the adjacent or base for you. मैं कह सकता हूँ कि 5 square equals to 4 square plus b square, ये आ जाएगा 3. What does this 3 enable me to do? Can I calculate cos A right now? क्या आ जाएगा cos A? कौन बताएगा? जैन नाजिश कह रहे हैं 3/5 आएगा, सब यही कह रहे हैं।
कोई और कुछ डिफरेंट कह रहा है? Anyone with a different answer? Hamza, Adil, Harun, Alvi, बताओ. What do you guys think? उमर भी कह रहा है सही है. वासिफ, जी सर. बताओ ये सही है क्या? cos A 3/5 होना चाहिए. अच्छा ये मैं बता देता हूँ, चलो गलत है. आप बताओ क्या गलती है? छोटी सी गलती है. इज ऑब्ट्यूज, यानी ए जो है वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कॉस होता है. नेगेटिव होता है. सही है, तो इसके साथ एक नेगेटिव का साइन आना चाहिए. डू वी ऑल गेट दिस पार्ट? आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की थी, परफेक्टली फाइन. छोटी सी गलती ये थी कि कॉस जो है वो नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज इट्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, आर वी ऑल क्लियर ऑन दैट? अच्छा, क्योंकि अब आगे tan भी नजर आ रहे हैं ना, तो क्या मैं tan भी निकाल लूं? tan क्या हो जाएगा? 4/3 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव फिर से. why? because A is in the second quadrant and it has to be negative there. इसी तरह हम B की भी वर्किंग कर लेते हैं. cos B दिया हुआ है 5/13. 5 is what? 5 is the base or the adjacent and this is the hypotenuse. तो मैं perpendicular निकाल लेता हूँ. 13 square minus 5 square equals to p square. P is equals to 12. सर बोलो. सर ये नेगेटिव वाली बात दोबारा बता देंगे? मैंने ये कहा कि देखो cos अगर A is obtuse, obtuse का मतलब क्या होता है? It's between 90 and 180, right? So this angle must lie in the second quadrant then. और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप cos या tan लेते हैं किसी भी एंगल का तो नेगेटिव आता है. यू कैन ट्राई आउट ऑन योर कैलकुलेटर. आप cos 120 करके देखो या cos 100 करके देखो. It's going to be negative, right? Because that's the quadrant rule. सही है सही है. Okay. So therefore मैंने खुद से, क्योंकि मैंने तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया था ना, मैंने तो उसको एक राइट ट्रायंगल के अंदर ले गया हूँ. So I have to make sure that when I do the adjustments, I do the angle adjustment as well. अच्छा, अब cos के B के बारे में क्या पता है? B तो acute है, यानी पहले में तो कोई मसला ही नहीं है. सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो सारे से सारे पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं. साइन B क्या लिख दूंगा मैं? 12/13. और tan B क्या लिख दूंगा? 12/5. Are you all clear on that? ये मैंने सारी साइड पे वर्किंग कर ली for all my questions. Okay. So I get what? Cos A. सर अगर वो हमें रिफ्लेक्स एंगल कहे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट सपोज करेंगे या फोर्थ करेंगे? वो ऐसा नहीं कहेगा, वो तुम्हें बता देगा. फिर तुम्हारे पास थोड़ी सी हिंट होगी ना. अगर वो रिफ्लेक्स एंगल कहता है और लेट्स से उसने तुम्हें कॉस दिया हुआ है, सही है, ये भी मैं चलो दिस इज एन एडवांस थिंग, बट लेट्स से वो रिफ्लेक्स कहता है तो उसका मतलब यहाँ आ सकता है. फिर उसने दिया हुआ है कॉस जो है वो लेट्स से 3/5 है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉस पॉजिटिव है अगर, तो इस क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए ना, रिफ्लेक्स होने के बावजूद. डज दैट मेक सेंस? जी जी समझ आ गया. ओके. वो फिर दो कंडीशंस तुम्हें दे देगा रादर देन जस्ट वन. ओके. ओके. कॉस से क्या आया था मेरे पास? -3/5. and -4/3. oh sorry, फाइन B 12/13. ये बस केयरफुल थोड़ा सा रहना है. इसके बाद आप चाहें वो कैलकुलेटर पे लगा दें. आई थिंक दैट शुड गिव यू योर फाइनल आंसर. 20 और -36 आ रहा है, -16 आ रहा है.
-16 आ रहा है, सही। Why don't you guys try B and C for me? B और C try करें and give me a final answer. You have your identities written in front of you, right? ये मैंने आपको calculations भी दिखा दी हैं, अपने पास calculations भी note कर लें। और तुम देखो B में फॉर्मूला लगाओ, cos A minus B का क्या फॉर्मूला होता है? cos A cos B plus sin A sin B। तो sin A sin B, सही है, गुड। फिर हम जो है वो cos A की वैल्यू ढूंढते हैं, ये रही -3/5। cos B की वैल्यू ढूंढते हैं, ये रही 5/13। sin A की वैल्यू ढूंढते हैं 4/5। सर स्क्रीन फ्रोजन है। ओके, वैल्यूज ढूंढो। cos A की क्या वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे -3/5। cos B की क्या वैल्यू है 5/13। sin A की क्या वैल्यू है 4/5 और sin B की क्या वैल्यू है 12/13। सही गौतम? हाँ ये सर ऐसे ही है। बस इसको पे कैलकुलेटर पे तुम लगाओ, उसको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट होना कैलकुलेटर वैसे आसानी नजर आ रहा है। ओके, ठीक है सर। जी अच्छा सर। सी क्या आ रहा है भाई? सी सबका अलग अलग आ रहा है, किसी ने मुझे कुछ आंसर दिया हुआ है। किसी ने 26/33 लिखा है, किसी ने 16/63 लिखा है, 16/11 भी आ गया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? सबके अलग अलग आंसर कैसे हो गए? ऊपर कुछ 123 भी आ गया था शायद, किसी का 56 भी आ गया है। और हारून तुम्हारा पहला वाला था आया था। चलें, ये मैं सी में खुद ही कर लेता हूँ, tan A minus B। अच्छा मुझे पता है आप लोग क्या गड़बड़ कर दोगे। tan A minus tan B 1 plus tan A tan B। अब tan A क्या है -4/3, tan B क्या है 12/5। देखिए गलती पता है, गलती सिंपल सी होती है। What mistake you're probably making is in calculation. Okay, so what I'm going to do is I'm going to put this entire thing on a calculator rather than try to solve it manually. Okay, let's see what I get and let's verify the answer then. (56/33) आ रहा है। Is that equal to 16/11? नहीं ना, 56/33. That's the reduced form. अलीजान, सुफियान, tan B तो पॉजिटिव होगा ना बेटा, tan तो acute, B तो acute ही था। यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते ना, ऑल पॉजिटिव। Then my calculator says it's 56. I've not done anything manually. मैंने तो ये पूरा कैलकुलेटर पे रख दिया honestly. I'm not doing this manually. Okay? And you should also do that on the exam. ये जो silly mistake होती है ना, उसपे आंसर जो है वो गलत हो जाता है। जी उमर 56/33. Okay? Are we all clear on what silly mistake we end up making?